सियोल की सर्द रात थी। हल्की बारिश हो रही थी। सारा अपने बैग पैक कर चुकी थी। होटल किंगडम छोड़ने का फैसला अब अटल था। मीजे ने बेचैनी से पूछा, क्या तुम सच में जा रही हो सारा? सारा ने दर्द भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ मीजे, जब भरोसा ही न बचा हो तो वहां रहने का क्या फायदा? लेकिन तुम गू वोन से प्यार करती हो। सारा ने गहरी सांस ली। प्यार सिर्फ भरोसे पर चलता है, और जब भरोसा टूट जाए तो। मीजे ने उसे गले लगाया। तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सारा ने आखिरी बार होटल किंगडम की ओर देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक लम्हे बिताए थे। गुड बाय, गुवॉन। गुवॉन अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सारा की गैर मौजूदगी उसे कचोट रही थी। उसने फोन उठाया, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैंने उसे खुद दूर भेजा है तो अब उसे वापस बुलाने का क्या हक है? उसने खुद से सवाल किया। तभी डोंगसू अंदर आया। सर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, गुवॉन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में ठहराव नहीं था। डोंगसू जानता था कि गुवॉन का दिल टूट चुका है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था। जिन्हा अब भी गुवॉन से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक बड़ी योजना बना ली थी। अगर मैं होटल किंगडम की मालकिन नहीं बन सकती तो मैं इसे खत्म कर दूंगी, उसने अपने असिस्टेंट को कहा। लेकिन मैडम, यह बहुत खतरनाक होगा, असिस्टेंट ने चेतावनी दी। मुझे परवाह नहीं, जिन्हा ने ठंडे स्वर में कहा। सारा ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी गू वॉन में अटका था। तभी एक दिन जू ह्यून उसके पास आया। सारा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, उसने कहा। थैंक यू, जू ह्यून, सारा ने जवाब दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हें गू वॉन से दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की जरूरत है? सारा चौंक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? जू ह्यून ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें पसंद करता हूं सारा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सारा अवाक रह गई। क्या वह गू वॉन को भुलाकर आगे बढ़ सकती थी? इधर गू वॉन अपने होटल के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग उस पर हमला कर देते हैं। यह कौन लोग हैं? गुवॉन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। अंततः तुम हमारे जाल में फंसी गए, एक जानी पहचानी आवाज आई। गुवॉन की आंखें फैल गईं। जिन्हा, जिन्हा हंसी। अब देखती हूं कि तुम इस होटल को कैसे बचाते हो। सारा को जब गू वोन के अपहरण की खबर मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे छोड़कर आ तो गई थी, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकती, उसने खुद से कहा। जू ह्यून ने उसे रोकने की कोशिश की। सारा, ये खतरनाक हो सकता है। मुझे जाना ही होगा, सारा ने दृढ़ स्वर में कहा। गुवॉन ने अपनी सारी ताकत जुटाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम मुझे हरा नहीं सकती, जिन्हा, जिन्हा हंसी। देखते हैं। गुवॉन ने अपने हाथ की रस्सी खोली और उन गुंडों से लड़ने लगा। वह घायल हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। सारा वहां खड़ी थी। गुवॉन, सारा, यहां मत आओ, गुवॉन चिल्लाया। लेकिन सारा ने एक बंदूक उठाई और जिन्हा के गुंडों को चेतावनी दी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। गुवॉन ने उसे देखा। वह अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थी। जिन्हा ने गुस्से से कहा, तुम दोनों बच नहीं सकते। तभी पुलिस की सायरन बजने लगी। डोंगसू पुलिस लेकर आ चुका था। गुवॉन ने राहत की सांस ली। खेल खत्म हो चुका था। होटल किंगडम की छत पर खड़े गुवॉन और सारा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, गुवॉन ने कहा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया और यह मेरी गलती थी, सारा ने कहा। क्या अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? सारा ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन इस बार बिना किसी शक के। गुवॉन ने उसकी हथेली को थाम लिया। सियोल की रोशनी के बीच एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। सियोल की सुबह खुशनुमा थी।
लेकिन होटल किंगडम के अंदर तूफान आने वाला था। गु वॉन अपनी मीटिंग खत्म करके निकला ही था कि डोंग सू भागता हुआ आया। सर, बुरी खबर है। क्या हुआ? गु वॉन ने गहरी सांस ली। हमारे कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया है। उन्हें लगता है कि होटल किंगडम सुरक्षित हाथों में नहीं है। गु वॉन की मुट्ठियां भींच गईं। हमें होटल बचाना ही होगा। सारा ने उसकी तरफ देखा। तुम अकेले नहीं हो, गु वॉन, मैं तुम्हारे साथ हूं। गु वॉन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक नई मुश्किल की शुरुआत है। जिन्हा अब जेल में थी, लेकिन उसकी चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया? उसने अपने वकील से कहा। मैडम, आपके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, वकील ने कहा। जिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी जगह कोई और लेगा और वह गु वॉन की जिंदगी को नर्क बना देगा। उसने अपने फोन में एक नंबर डायल किया। तैयार हो जाओ कांगमिन। अगले ही दिन गु वॉन को एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, गु वॉन। गु वॉन चौंक गया। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। तुम कौन हो? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। गु वॉन का दिल जोर से धड़कने लगा। कांगमिन, बिल्कुल सही पहचाना। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी। अब मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। गु वॉन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अब लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं, जिंदगी और मौत की है। रात के अंधेरे में जब सारा अपने घर लौट रही थी, तो एक काले रंग की कार ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। 4 नकाबपोश आदमी उतरे और उसे घेर लिया। तुम गु वॉन के बहुत करीब हो, है ना? सारा ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया। तुम लोग कौन हो? हमें भेजा गया है तुम्हें चेतावनी देने के लिए। गु वॉन से दूर हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। रुको! गु वॉन कार से बाहर निकला और उन गुंडों से भिड़ गया। एक एक करके उसने सभी को गिरा दिया, लेकिन तभी एक आदमी ने सारा को पकड़ लिया। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह लड़की मारी जाएगी। गु वॉन गुस्से से उन गुंडों की तरफ देख रहा था। तभी पुलिस की सायरन बजने लगी। गुंडे भाग गए, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी देकर गए। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह जब गु वॉन होटल पहुंचा तो वहां हंगामा मचा हुआ था। मीडिया रिपोर्टर्स होटल के गेट के बाहर खड़े थे। होटल किंगडम में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, गु वॉन के खिलाफ नया केस दर्ज। गु वॉन ने झटके से अखबार उठाया। ये सब कांगमिन का किया धरा है। सारा उसके पास आई। गु वॉन, हमें कुछ करना होगा। गु वॉन ने अपनी आंखों में आक्रोश भरते हुए कहा, अब मैं कांगमिन को सबक सिखाकर रहूंगा। गु वॉन के लिए यह सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। होटल किंगडम के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स थीं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था। गु वॉन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। क्या होटल किंगडम डूबने वाला है? गु वॉन अखबार को घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और चिंता के मिले जुले भाव थे। डोंग सू भागता हुआ आया। सर, इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। यह सब कांगमिन का किया हुआ है। गु वॉन की मुट्ठियां भींच गईं। तभी सारा भी वहां पहुंची। गु वॉन, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो होटल किंगडम खत्म हो जाएगा। गु वॉन ने गहरी सांस ली। इस जंग में अब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हमारी जिंदगी भी दांव पर है। दूसरी तरफ कांगमिन अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका असिस्टेंट बोला, सर, होटल किंगडम पर हमले का पहला चरण सफल रहा। अब अगला कदम क्या होगा? कांगमिन ने हंसते हुए कहा, अब गु वॉन को पूरी तरह बर्बाद करने का वक्त आ गया है। कैसे? होटल किंगडम के सारे पुराने सीक्रेट्स बाहर निकालो। वो हर गलत फहमी जो गु वॉन और सारा के बीच है, उसे और बढ़ाओ। सारा अपने ऑफिस में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक ईमेल आया। सब्जेक्ट, गु वॉन का सबसे बड़ा राज। सारा ने ईमेल खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। गु वॉन की तस्वीरें और दस्तावेज थे जो दिखा रहे थे कि उसने होटल किंगडम के लिए अवैध डील की थी। नहीं, ये झूठ हो सकता है, सारा बुदबुदाई। लेकिन तभी फोन बजा। क्या तुम्हें सच पता चल गया सारा? यह कांगमिन की आवाज थी।
तुम्हें क्या चाहिए? सारा ने गुस्से से पूछा। बस इतना कि तुम गूवॉन को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये सब मीडिया में नहीं जाने दूंगा। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह गूवॉन को बचाने के लिए उसे छोड़ देगी? अगली सुबह गूवॉन होटल किंगडम में एक मीटिंग कर रहा था जब अचानक पुलिस वहां पहुंची। गूवॉन, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। किस जुर्म में? गूवॉन ने गुस्से से पूछा। मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में। गूवॉन ने एक पल को सारा की तरफ देखा। सारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। अब मेरी बारी है, मुझे इस केस में शामिल करो। सारा ने गूवॉन के पुराने दस्तावेज निकालने शुरू किए। उसे पता चला कि कांग मिन ने कई सबूतों को छेड़छाड़ कर मीडिया में फैलाया था। इसका मतलब है कि गूवॉन निर्दोष है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गूवॉन को कोर्ट में पेश किया जा चुका था। कोर्ट में गूवॉन के खिलाफ सारे सबूत रखे गए। गूवॉन, क्या आपको अपना अपराध कबूल है? गूवॉन चुप रहा। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रुकिए। सारा अंदर आई, हाथ में नए सबूत लिए हुए। मैं साबित कर सकती हूं कि गूवॉन निर्दोष है। पूरे कोर्ट में हलचल मच गई। सारा के सबूतों ने यह साबित कर दिया कि कांग मिन ने सब कुछ प्लान किया था। पुलिस ने तुरंत कांग मिन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर छापा मारा। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो कांग मिन पहले ही भाग चुका था। अब यह जंग और खतरनाक हो जाएगी, गूवॉन ने कहा। गूवॉन के बेगुनाह साबित होने के बाद होटल किंगडम फिर से उठने लगा। इन्वेस्टर्स वापस आ गए। सारा और गूवॉन होटल के छत पर खड़े थे। तुमने मुझे बचाया सारा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। गूवॉन ने सारा का हाथ थाम लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन क्या सच में यह अंत था, या कांग मिन की साजिशों का नया अध्याय शुरू होने वाला था? गूवॉन और सारा को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वे गलत थे। सियोल के एक गुप्त ठिकाने में कांग मिन पुलिस से बचने के लिए छिपा हुआ था। गूवॉन को मैं आसानी से हराने नहीं वाला, कांग मिन ने कहा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। अब वक्त आ गया है मेरे आखिरी वार का। तैयार रहो गूवॉन। होटल किंगडम में सब कुछ सामान्य हो रहा था। गूवॉन और सारा नई योजनाओं पर काम कर रहे थे। लेकिन तभी, सर, हमें एक बड़ी समस्या हो गई है। डोंगसू हड़बड़ाते हुए अंदर आया। क्या हुआ? गूवॉन ने पूछा। होटल के खिलाफ एक नया केस दर्ज हुआ है। हमें बताया जा रहा है कि हमारा लीज एग्रीमेंट फर्जी था। यह असंभव है। गूवॉन तुरंत लीगल टीम के पास गया। यह किसने किया? वकील ने एक फाइल दी। कांग मिन। गूवॉन की आंखों में क्रोध था। रात होते ही पुलिस होटल किंगडम पहुंची। गूवॉन, आपको फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सारा और डोंगसू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गूवॉन को हथकड़ियां पहना दी। गूवॉन ने गुस्से से कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन पुलिस उसे ले जा चुकी थी। सारा की आंखों में आंसू थे। अब मैं कांग मिन को उसकी हर चाल का जवाब दूंगी। सारा ने होटल की पुरानी फाइल्स खंगालनी शुरू की। उसे एक बहुत बड़ा सबूत मिला। यह लीज एग्रीमेंट असली है। कांग मिन ने इसे बदलवाया था। सारा तुरंत कोर्ट पहुंची और नए सबूत पेश किए। जज ने फैसला सुनाया, गूवॉन निर्दोष है। जब कांग मिन को पता चला कि गूवॉन बच गया तो उसने एक आखिरी चाल चली। अगर मैं नहीं जीत सकता तो होटल किंगडम को कोई नहीं पाएगा। उसने होटल में बम लगवाने की साजिश की। लेकिन गूवॉन और सारा को समय रहते खबर मिल गई। गूवॉन ने खुद जाकर बम खोजा और पुलिस को सूचना दी। आखिरी सेकंड पर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। कांग मिन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गूवॉन ने उसे पकड़ लिया। अब तुम्हारी चालें खत्म हो गईं, कांग मिन। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई। गूवॉन और सारा होटल के टॉप फ्लोर पर खड़े थे। हमने आखिरकार जीत हासिल कर ली। सारा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन यह सिर्फ हमारी नहीं, होटल किंगडम की भी जीत है। गूवॉन ने उसका हाथ थामा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और इसी के साथ होटल किंगडम का नया अध्याय शुरू हुआ।